In this video, we will talk about how we can get a medical certificate. If you want to go abroad for work or study purpose, you need medical certificate. So actually, you need to go some DHQ level hospital to get your medical done. In some cases, the institute or university or company for which you are going, they provide you some instructions or even institution names कि आपने किस अदारे से मेडिकल करवाना है, वो क्लियरली मेंशन कर देते हैं आपको कि आपने कहाँ से मेडिकल करवाना है। और कुछ दूसरे केसेस में एक जनरल आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट दरकार होता है, जिसके अंदर आपकी डिफरेंट टेस्ट होते हैं, एक्सरेज होते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह होता है। तो फॉर एग्जांपल इस केस में अगर आपने चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो वहाँ भी एक मेडिकल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। एक फॉरेन फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से या जिस अदारे में आप जाना चाह रहे हैं उसकी तरफ से दे दिया जाता है, और इसको आपने किसी MBBS प्रैक्टिशनर और फिजिशियन से आपने उसे फिल करवाना होता है। इसके अलावा उसकी जो स्टैम्प है और सिग्नेचर है, इन सम केसेस उनकी सिग्नेचर्स भी रिक्वायर्ड होते हैं, और उनकी रिकमेंडेशन आफ्टर दे डन योर फिजिकल असेसमेंट, योर फिटनेस असेसमेंट, दे विल गिव सम recommendation whether you are physically fit or mentally fit to go outside your country. So ये एक एप्लीकेशन का टेम्पलेट है जो कि हमें रिक्वायर्ड है जब आपने जाना है। ये जो एप्लीकेशन का टेम्पलेट है ये मैंने लाहौर सर्विसेज हॉस्पिटल से लिया है। इसी कम पेश इसी तरह का एक फॉर्मल सा फॉर्मेट होता है एप्लीकेशन का, जो कि आपने जो हर हॉस्पिटल में एक MS ऑफिस होता है, उस MS ऑफिस में आपने एप्लीकेशन MS साहब, MS कोई मतलब पोजीशन भी होती है, कोई उधर ऑफिसर होगा जिसको MS कहते हैं, उसको आपने एप्लीकेशन लिखनी होती है। सिंपल सी एप्लीकेशन है कि इसमें आपने थोड़ा सा बताना होता है कि आप बैरून मुल्क जाना चाहते हैं और उसके लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट दरकार है, तो आपको मेडिकल करवाने की इजाज़त दी जाए। दूसरा लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि हम ये क्या हर हॉस्पिटल से करवा सकते हैं? तो ये सिर्फ आप मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस जो अपना एग्ज़ाम है, ये कुछ हॉस्पिटल्स हैं जिनका हम DHQ लेवल हॉस्पिटल्स कहते हैं, सिर्फ उनमें करवाया जा सकता है। अगर हम लाहौर की बात करें तो यहाँ पे आप सर्विसेज से करवा सकते हैं, सर्विस हॉस्पिटल लाहौर, इसके अलावा मुंशी हॉस्पिटल, ये कुछ 2-3 मशहूर नाम है जहाँ पे स्पेसिफिकली उन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है फॉरेन फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए। और दूसरा सवाल ये होता है कि क्या इसकी इस टेस्ट की कितनी फ़ीस होती है? तो जो रिसेंटली जो मैंने अभी कंफर्म किया है फ़ीस, वो तकरीबन 1200 रुपया आपको सबमिट करवाना पड़ता है, और उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं कि आप कौन ये फॉरेन फिजिकल एग्जामिनेशन कौन करवा सकता है, कौन नहीं करवा सकता। इसके लिए ज़रूरी है कि आपका कोई बैरून मुल्क जाने का प्लान होना चाहिए। उसके लिए कुछ आपको प्रूफ चाहिए होंगे, जैसे कि आपके पास आपका पासपोर्ट और ID कार्ड वगैरह होना चाहिए। तो ओरिजिनल पासपोर्ट और ओरिजिनल ID कार्ड आपने साथ लेकर जाना जब आपने मेडिकल करवाना है। तो ये आप एप्लीकेशन लिखेंगे, इसके साथ अपने ID कार्ड और पासपोर्ट अटैच करके MS ऑफिस जो है सबमिट वगैरह करवाएंगे, तो फिर वो आपको जो है इजाज़त वगैरह दे देंगे कि ठीक है आप मेडिकल करवा सकते हैं। तो फिर अगर आप सर्विसेज हॉस्पिटल की बात करें तो इसमें फ़िलहाल जो गायनोलॉजी डिपार्टमेंट है उसकी बेसमेंट में ये मतलब फॉरेन फिजिकल एग्जामिनेशन वाली जो ब्रांच है वो अवेलेबल है। वहाँ पे आप गायनोलॉजी डिपार्टमेंट का पता करके उसकी बेसमेंट में जाएँ और उधर से आप मेडिकल करवा सकते हैं। मैं अभी स्पेसिफिकली क्योंकि मुझे सर्विसेज हॉस्पिटल का आइडिया था, मैं सर्विस हॉस्पिटल का बता रहा हूँ। तो इस तरह से आपको आपका मेडिकल होगा, आपके कुछ ब्लड टेस्ट होंगे, कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, अगर आपको कुछ क्लासेस वगैरह लगी हैं तो उसके नंबर क्या नंबर चल रहा है उसकी वेरिफिकेशन होगी। स्पेसिफिकली जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है इसका मकसद ये होता है कि आप मेंटली और फिजिकली फ़िट हैं किसी दूसरी कंट्री में जाके काम करने के लिए या पढ़ने के लिए। और दूसरा जो इसके अंदर सबसे मेन चीज़ देखी जा रही थी कि आपको कोई इन्फेक्शियस डिसीज़ तो नहीं है, कोई मेंटल डिसऑर्डर तो नहीं है, क्या कोई आपको हेपेटाइटिस वगैरह तो नहीं है, इस तरह का अगर कोई आपको इन्फेक्शंस वगैरह हों या एड्स वगैरह तो नहीं है, ये चीज़ें स्पेसिफिकली चेक की जाती हैं। अगर ये चीज़ें सारी आपकी टेस्ट में ओके आ जाएँ तो आपको 3 से 4 दिन या मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर जो है ये फॉरेन फिजिकल मेडिकल सर्टिफिकेट जो है ये मिल जाएगा। और अगर उसके अलावा भी अगर आपका कोई एडिशनल फॉर्म है जिसको आपने फिल करके उसको भी सबमिट करवाना है, तो वो भी आप जो है जिस फिजिशियन से आपका मेडिकल होगा आप उससे वो फिल करवा के और स्टैम्प वगैरह करवा सकते हैं। हाँ जी, तो ये स्टैम्प डॉक्टर की जो है ना ये बड़ी अहम होती है। तो आपने जब ये फिजिकल एग्जामिनेशन करवाना है तो ये आपने डॉक्टर जो फिजिशियन है वो MBBS होना चाहिए और उसकी स्टैम्प ज़रूर करवा लेनी है, और उसकी रिकमेंडेशन भी ले लेनी है, जिसमें वो अगर आपके सारे टेस्ट क्लियर हैं तो आप उसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको मेडिकली फ़िट लिख दें या इस तरह से कुछ आपके बारे में पॉजिटिव रिव्यू दे दें, ताकि आप इस मेडिकल सर्टिफिकेट को यूज़ करते हुए जहाँ भी आप जाना चाहते हैं जा सकें। अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपके तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। गुड बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दें।